Hi guys, good morning. How are you? Okay, as you know, हमने बिजनेस स्टडी में नया चैप्टर प्लानिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और आज प्लानिंग का ये सेकंड पार्ट है. ठीक है. हम प्लानिंग के बारे में डिस्कस करें तो बेसिक हमने प्लानिंग का क्या डिफाइन दी थी, किसको याद है? प्लानिंग, व्हाट इज़ प्लानिंग? हम ब्रीफली कैसे डिस्कस कर सकते हैं प्लानिंग? यस, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस. जो भी फ्यूचरिस्टिक एक्टिविटीज़ है उसको हम एडवांस में वर्कआउट करते हैं. व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, उसको हमने क्या बोल दिया था? प्लानिंग. इवन वी कैन से दैट प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. जो सारे फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उसमें प्राइम फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग. कौन कौन से फंक्शन है मैनेजमेंट के, किसको याद है? मैनेजमेंट के फंक्शंस है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. तो सारे फंक्शंस में बेस क्या है? प्राइम फंक्शन कौन सा है? प्लानिंग. ठीक है. तो विद इन द टाइम फ्रेम के लिए पर्टिकुलर कोई गोल अचीव करने के लिए हम वेरियस एक्टिविटीज़ जो भी प्लान करते हैं, जो भी बेस्ट अल्टरनेटिव्स है उसमें से प्रॉपर इवेल्युएट करके जो भी हम डिसीजंस लेते हैं उसको हमने बोल दिया था प्लानिंग. तो जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया वही उसी में से क्या बन गए? प्लानिंग के फीचर्स. ये हमारा लास्ट प्रीवियस जो वीडियो था उसका टॉपिक था ये. किसको याद है पॉइंट्स? फीचर्स ऑफ प्लानिंग के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग कौन से है? यस, फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी फंक्शंस. अचीविंग ऑब्जेक्टिव इट मीन्स कोई भी एक्टिविटी फ्यूचर की हम प्रिडिक्ट करते हैं तो टाइम फ्रेम के लिए हमें हमारा गोल फिक्स होता है. फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. सेकंड प्राइमरी फंक्शन हो तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि भाई जो भी मैनेजमेंट के फंक्शंस है उसमें बेस प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्लानिंग. आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, स्टाफिंग कर रहे हो, डायरेक्टिंग कर रहे हो, बट बेस क्या है उसका? प्लानिंग. विदाउट प्लानिंग सारी एक्टिविटीज़ वेस्ट है. परवेसिव है, कंटिन्यूस है, फ्यूचरिस्टिक है, इन्वॉल्व डिसीजंस मेकिंग. फ्यूचर में जो एक्टिविटी, जो गोल आपको अचीव करना है उस गोल को अचीव करने में देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स. उसमें से आप प्रॉपर अल्टरनेटिव इवेल्युएट करके डिसीजंस लोगे. सो इट क्या हो गया? इन्वॉल्व डिसीजंस मेकिंग. एंड लास्ट वन इज मेंटल एक्सरसाइज. फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना इट इज़ नॉट ईजी टास्क. बराबर है. तो आपको मेंटली जजमेंटल बन के इवेल्युएट करके मेंटली आपको प्रेशर ला के आपका जजमेंट देना है फ्यूचर के लिए. सो इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज. ये फीचर्स ऑफ प्लानिंग मैंने लास्ट जो इट मीन्स हमारा प्रीवियस वीडियो था उसमें असाइनमेंट दिया था. एक क्वेश्चन आपको पूरा लिखना है. ड्यू टू रीज़न आपको पता ही है कि भाई इस सैटरडे असाइनमेंट चेक नहीं हुआ है, बट आई होप कि आपने होमवर्क अपना कंप्लीट कर लिया होगा. एक ही क्वेश्चन था लिखने के लिए इस चैप्टर का. तो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पे एक केस लिया है. थोड़ा बड़ा केस है. बड़ा केस इसी तरह से एग्जाम में पूछते हैं. ठीक है. तो ये केस हम सोल्व करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट. किसके कंसेप्ट के रिलेटेड है? फीचर्स ऑफ प्लानिंग. एज पर माई इंस्ट्रक्शंस मैंने क्या डिस्कस किया था, इवन क्लास में भी आपको बताया हुआ है कि भाई जैसे कोई बड़ा केस होता है आपको रिवर्स जाना है. इट मीन्स आपको पहले क्वेश्चन रीड करना है एंड देन फिर आपको पूरा केस रिफ़र करना है. तो यहाँ पे भी हम सेम एक्टिविटी करने वाले हैं. क्वेश्चन है यहाँ पे, इट मीन्स लास्ट 2 लाइन है. द अबोव केस हाईलाइटेड द फीचर्स ऑफ वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का यूज़ हुआ है फर्स्ट आपको ये आइडेंटिफाई करना है. यहाँ पे तो आपको पता ही है कि भाई हम प्लानिंग कर रहे हैं और ये इसका ही केस है. तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज़ हुआ है? प्लानिंग. ठीक है. by quoting the lines from the above, identify and explain these features. इट मीन्स आपको यहाँ पे कितने फीचर्स प्लानिंग के इस केस में यूज़ हुए हैं ये आइडेंटिफाई करना है और साथ में फीचर्स को आइडेंटिफाई करके
कॉटिंग द लाइन, लाइन को कॉट करके आपको एक्सप्लेन भी करना है फीचर्स, ठीक है। समझ में आया आपको क्या करना है? फीचर्स आइडेंटिफाई करना है, लाइन कॉट करके आइडेंटिफाई करना है कि भाई किस लाइन से प्रूव होता है कि यहाँ पे ये फीचर्स हुआ है, यूज़ हुआ है, एंड देन फीचर्स को एक्सप्लेन भी करना है। तो यहाँ पे इन 2015 नवीन लेफ्ट हिज लग्जरियस लाइफ इन मुंबई where he worked as a manager for Bluebirds Limited. He shifted to Begumpur, Chhattisgarh to fulfill his grandmother's dream of converting their 25-acre excellent land into a fertile farm. समझ में आ रहा है? ड्रीम कंप्लीट करने के लिए वो कहाँ पे आ गया? छत्तीसगढ़. For this, he set out a specific goal along with the activities to be performed to achieve the goal. वहाँ पे आने से पहले उसने क्या किया? स्पेसिफिक गोल डिसाइड कर लिए, परफॉर्म टू बी अचीव द गोल. उस गोल को अचीव करने के लिए कौन सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी वो एडवांस में डिस्कस कर लिया, डिसाइड कर लिया. एवरी एक्टिविटी वॉज अ चैलेंज सिंस क्लूलेस अबाउट फार्मिंग. ही लर्न एवरी एक्टिविटी फ्रॉम फिलिंग द लैंड टू सोविंग द सीड्स टू एड फार्मर्स टू लॉन्च his own company Innovative Agriculture Solution Private Limited. It was difficult initially and no one trusted on urban youth telling farmers about farming. But when everything was discussed, I detailed the farmers started taking interest. Slowly and gradually क्या हो गया? सब प्लानिंग अकॉर्डिंगली चल रहा है. उसने एक खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी एग्रीकल्चर, इनोवेटिव एग्रीकल्चर सॉल्यूशन करके. He wanted to ensure that the future events meet effectively the best interest of the company. Through sales forecasting, he prepared annual plan. देखो मैंने क्या बोला था? विद इन द टाइम फ्रेम के लिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना. यहाँ पे सेल्स फोरकास्ट कर रहा है वो. He prepared annual plan for the production and sales. He also found that farmers grew only paddy, which was an activity of 3-4 months, and the land remains idle for the rest of 8-9 months of the year. He not only identified the evaluate the various alternatives through which the farm could be utilized. समझ में आ रहा है? एक लैंड का इवेल्युएशन किया उसने प्रॉपरली कि भाई कितने महीने उसका यूसेज है और कितने महीने वेस्ट ऐसे ही लैंड पड़ी रहेगी. सो ही नॉट ओनली आइडेंटिफाई बट इवेल्युएट वेरियस अल्टरनेटिव through which the farms could be utilized for the remaining months of the year. Through the correct foresight and logical systematic thinking based on analysis of all the facts, all the alternatives were examined and evaluated. He presented the plan to the farmers where after harvesting the paddy, vegetables could be grown. समझ में आ रहा है? वेजिटेबल्स भी ग्रोन कर सकते हैं वो लोग. तो यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? फीचर्स. चलो किसको पता चले फीचर्स कौन कौन से यूज हुए बाय कॉटिंग द लाइन, आपको समझाना है. ओके, ये भी आपका वन ऑफ द असाइनमेंट रहेगा. ठीक है, ये आपका असाइनमेंट रहेगा. मैं एक क्लू दे देती हूँ. सी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फीचर यूज हुआ है, प्लानिंग हेल्प्स इन ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिशमेंट. इट मीन्स कोई भी टारगेट कंप्लीट करने के लिए क्या डिसाइड करना पड़ता है? ऑब्जेक्टिव. तो यहाँ पे वन ऑफ द फीचर्स फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, ये फीचर्स यूज हुआ है. समझ में आ रहा है? और कॉटिंग द लाइन तो ये पूरा आपको एक्सप्लेन करना है. एंड कॉटिंग द लाइन यहाँ पे है कि भाई फॉर दिस ही सेट आउट द स्पेसिफिक गोल्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म्ड टू अचीव द गोल्स. और एक हिंट दे देती हूँ, टोटल 4 फीचर्स यूज हुए हैं इस केस में, जिसमें फॉर दिस केस मैंने एक फीचर्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर दिया. रिमेनिंग जो 3 फीचर्स है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करना है एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर असाइनमेंट. समझ में आ रहा है? टोटल 4 फीचर्स प्लानिंग के यहाँ पे यूज़ हुए हैं. एक मैंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव. और कॉटिंग द लाइन क्या है? फॉर दिस ही सेट आउट अ स्पेसिफिक गोल्स अलोंग विद द एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म टू अचीव द गोल्स.
ये फर्स्ट जो फीचर्स है उसको एक्सप्लेन भी करना है और इस हिसाब से आपको ये वर्क करना है, असाइनमेंट करना है। 3 फीचर्स आपको यहाँ पे मुझे बताने होंगे, ठीक है। अब हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे विच इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में क्या देखा हमने, फीचर्स देख लिए। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लानिंग। तो प्लानिंग जैसे मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में मैनेजमेंट का यूज़ होता है, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है, इसी हिसाब से प्लानिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, प्लानिंग किस हिसाब से हमें हेल्प करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। यहाँ से मैं रीड कर रही हूँ, साथ में आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊँगी, ध्यान रखें यहाँ पे। सो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, इट मीन्स प्लानिंग इज एन फंक्शन दैट हेल्प्स manager to decide in advance as to what to do and how to do that। यह डेफिनेशन भी हमने डिस्कस की थी कि प्लानिंग क्या है। हम एडवांस में थिंकिंग करते हैं, एडवांस में दैट हाउ वर्क हैज़ टू बी डन। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर एवरी एक्शन। समझ में आ रहा है आपको? सो दस प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन फॉर द एक्शंस। Planning lays down the objectives of the organization very clearly so that they act as a guide for deciding what action should be taken and in what direction। कोई भी टास्क आपको करना है, आपने ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, बट प्लानिंग क्या करता है अकॉर्डिंगली, भाई आपको पता है कि भाई आपको इसी प्लानिंग को फॉलो करते हुए जाना है, देन आप इजीली अपने गोल, डिजायर्ड गोल है वो अचीव कर सकते हैं। सो दिस लीड्स टू यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑल्सो। इफ देर वर नो प्लानिंग, एम्प्लॉयज़ वुड बी वर्किंग इन डिफरेंट डायरेक्शन। आपको जो भी एक्शन प्लान है वो अपने एम्प्लॉय के साथ शेयर करना है कि भाई कंपनी का ये विज़न है, कंपनी का ये प्लान है, नेक्स्ट ईयर में इतना टर्नओवर करना है। सो ये क्या हो गया, प्लानिंग। और वो क्या दे रहा है आपको, डायरेक्शन। जैसे आपने डिसाइड किया है कि भाई 80% लाने हैं या मोर देन 80% लाना है, वो आपका गोल डिसाइड हो गया। एंड देन फिर अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, आपका जो टारगेट है वो आपको डायरेक्ट करेगा। आपका जो प्लानिंग है वो आपको डायरेक्शन देगा कि भाई इसी तरह से बाय वे ऑफ डूइंग दिस आप अपने गोल तक पहुंच सकते हो। समझ में आ रहा है? सो एम्प्लॉय नो इन एडवांस इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। आपको पता चलता है, इवन आपके करिकुलम में भी आपका सिलेबस, स्कूल वाले भी क्या करते हैं, पूरा ईयर का वो टारगेट या प्लानिंग देते हैं, ठीक है ना। तो फिर आपको पता चलता है, सो स्टूडेंट ऑल्सो नो दैट द एडवांसिंग दैट इन विच डायरेक्शन दे हैव टू वर्क। आपको क्लियरली पता चलता है कि भाई आपको किस डायरेक्शन से वर्क करना है ताकि आप अपने गोल तक पहुंच सको। सो यहाँ पे भी सेम वे एम्प्लॉइज वुड वर्किंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इफ देर इज़ अ नो प्लानिंग। तो सबका अपना अपना खुद का डायरेक्शन होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट बी एबल टू अचीव द गोल, डिजायर्ड गोल अचीव ही नहीं होगा। क्लियर है? तो अपने एम्प्लॉय के साथ क्या करना है, आपको प्लानिंग अपना शेयर करना है एंड देन वही प्लानिंग डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्शन देगा किसको, कि भाई हाउ टू अचीव द टास्क। सो बाई एडवांसिंग एज वॉट टू डू एंड हाउ टू डू, वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। सो यहाँ पे लिखा है दैट प्लानिंग लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वेरी क्लियरली सो दैट द एक्ट एज अ गाइड फॉर डिसाइडिंग what action should be taken and in what direction। Clearly stated goals enable the employees to know what they have to do। सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही पता चल जाए कि भैया ये करना पड़ेगा, देन हम गोल तक पहुंच सकते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। In the absence of planning, employee work in a different direction and hence organizational objective will not be achieved। है एकदम सिंपल टॉपिक, इंपॉर्टेंस कर रहे हैं हम प्लानिंग का। और फर्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। बराबर हमें पता ही है फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन। कितना भी हम प्लानिंग करके चलते हैं, देयर इज़ अ रिस्क। समझ में आ रहा है? अनसर्टेनिटी अनसर्टेनिटी इट मीन्स हम फ्यूचर को कितना भी प्रिडिक्ट कर ले, बट देर आर सम एक्टिविटीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है। सो प्लानिंग फंक्शंस एनेबल अ मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड एंड एंटिसिपेट चेंजेस।
जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी दिया था कि भाई कंपनी ने डिसाइड किया है कि भाई वो 25 अगस्त को प्रोडक्ट लॉन्च करेगी, बताए वो डिसाइड कर लिया था, बट फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। उसी टाइम पे फॉर एग्जांपल लॉकडाउन आ गया, या तो कंपटीटर कंपनी ने एडवांस में ही वही प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, तो यहाँ पे देर इज़ अ रिस्क। सो ये रिस्क को साथ में लेकर चलना है आपको। सो प्लानिंग फंक्शंस एनेबल अ मैनेजर टू लुक फॉरवर्ड एंड एंटिसिपेट चेंज, और जो भी चेंज आ रहा है उसको मॉडिफाइड करके वो इम्प्लीमेंट करना है। By deciding in advance about how a particular task is to be done, planning helps him in dealing with unexpected changes and uncertain events. क्लियर है? जैसे कंट्री भी क्या करती है, हमारी गवर्नमेंट भी क्या करती है, प्लानिंग करती रहती है कुछ ना कुछ कि भाई आज ही की न्यूज़ में आया था, आज ही मैं न्यूज़ देख रही थी और उसमें आया था कि भाई सूरत में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, तो लाइक उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर रही है कि भाई नए हॉस्पिटल्स चाहिए, नए बेड चाहिए होंगे, या तो आरोग्य सेतु अब क्या कर सकता है। तो आए दिन हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते हैं और फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। फ्यूचर हमें पता है विच इज़ अनसर्टेन, बट जो भी एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं, सो अनसर्टेनिटी या तो अनएक्सपेक्टेड जो भी चेंजेस आते हैं उसको हम इजीली मॉडिफाइड कर सकते हैं इफ़ वी प्रिपेयर्ड प्लान। ठीक है, वो तो हमें फेस करना ही करना है, बट हमें थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है अगर हम प्लानिंग से चलते हैं तो दे कैन आइडेंटिफाई द पोटेंशियल डेंजरस एंड टेक टाइमली स्टेप टू ओवरकम देम। वही सेम एग्जांपल अभी कि भाई हमने स्टार्टिंग में ही पता चल जाता है कि भाई ये डेंजरस होने के चांसेस है, अगर हमने स्टेप्स कम किए नहीं किए तो, बराबर है। तो यहाँ पे भी सेम है, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजर टू फेस द अनसर्टेनिटी because planners try to foresee the future by making some assumptions regarding future keeping in mind। दोनों ऑप्शंस आपको सोचने पड़ेंगे, भले ही आपको 25 अगस्त को प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, बट प्रोडक्ट का रिस्पॉन्स आएगा, या तो देर विल बी अ चांसेस कि प्रोडक्ट का मतलब रिस्पॉन्स ना भी आए, मार्केट सपोर्ट ना भी मिले आपको। सो प्रेडिक्ट इस हिसाब से करना है कि उसके साथ जो भी इन्वॉल्व रिस्क या तो अनसर्टिनिटी है उसको भी कंसिडर करके आपको प्लानिंग बनाना है। दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे बाय मेकिंग सम अजम्पशंस रिगार्डिंग द फ्यूचर्स कीपिंग इन माइंड देयर, किस हिसाब से पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बना सकते हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इवन स्कैन करके उसमें छिपे हुए जो भी रिस्क फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई करके भी हम प्लानिंग कर सकते हैं। सो प्लान्स आर मेड टू ओवरकम सच काइंड ऑफ अनसर्टेनिटीज एंड द प्लान्स ऑल्सो इंक्लूड अनएक्सपेक्टेड रिस्क सच एज लाइक, इसीलिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। कोई भी रिस्क हो सकता है, लाइक फायर हो सकता है, अदर नेचुरल क्लैमिटीज हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। द रिसोर्सेज आर केप्ट असाइड इन द प्लान टू मीट सच अनसर्टेनिटी, और यही अनसर्टेनिटी को मीटअप इजीली हम कर सके, इजीली हम फेस कर सके, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। और उसके साथ साथ जो भी रिस्क फैक्टर है उसको कंसिडर करके प्लानिंग करते हैं, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। थर्ड पॉइंट है हमारा, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज, से फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं आपको कि भाई मेरे घर पे बर्थडे पार्टी है, एंड देन हमने क्या किया, बर्थडे पार्टी है मेरे घर पे, और प्लानिंग एडवांस में हमने प्लानिंग कर लिया कि भाई डेकोरेशन का काम ये हैंडल करेगा, कैटरिंग का ये देखेगा। सो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी, एक ही काम दो बार रिपीट नहीं होगा, या एक ही काम दो बंदे से नहीं होगा, ओवरलैपिंग नहीं होगा, भाई इसने भी डेकोरेशन का सामान ले लिया, वो भी डेकोरेशन का सामान लाया, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? सिंपल एक बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में भी हमें प्लानिंग करना पड़ता है, काम को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है ताकि ओवरलैपिंग ना हो, एक ही काम रिपीट ना हो, कॉस्ट ना बढ़े। सेम वे कंपनी में भी ऐसा होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड इंडिविजुअल्स आर टू बी कोऑर्डिनेटेड। वो कोऑर्डिनेशन किया हमने ना, क्या किया हमने कि भाई इनविटेशन कार्ड को जो भी इनवाइट करना है पीपल को, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी हो गई, कैटरिंग का ये देखेगा, डेकोरेशन का ये देखेगा, सो वो रिटर्न गिफ्ट जो भी हमें देनी है उसका ये हैंडल करेगा। तो ये क्या किया हमने, डिफरेंट वर्क है वो डिवाइड कर लिया। सेम वे कंपनी तो पूरा
ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज होता है, पूरा अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, प्लानिंग, सॉरी मार्केटिंग, प्रोडक्शंस, एचआर। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन अच्छे हो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में। बाय स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव क्लियरली, प्लानिंग एंश्योर्स सॉरी planning ensures smooth functioning of business without any confusion and misunderstanding. देन फिर ये चांसेस ही नहीं रहना चाहिए कि भाई मुझे लगा डेकोरेशन मुझे करना है एंड देन उसी को लगा नहीं नहीं मुझे करना है, ऐसा नहीं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं रखनी है कंपनी में। जो जिसका वर्क है उसी को ही हैंडल करना है ताकि ओवरलैपिंग ना हो, कंपनी की कॉस्ट ना बढ़े, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द यूजलेस एक्टिविटीज़ ऑफ द एक्टिविटीज़। एक यूजलेस एक्टिविटीज़ रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट कर लिए, 3 पॉइंट्स कर लिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। नेक्स्ट 4th नंबर का पॉइंट है ओवरलैपिंग। समझ में आया आपको? मैनेजर्स जो भी नॉन मैनेजर्स एक्टिविटी है, मैनेजरियल एक्टिविटीज़ है, वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। प्लान्स एंश्योर क्लैरिटी थॉट्स एंड एक्शंस एंड वर्क कैन बी कैरिड आउट स्मूथली। बराबर है ना? नेक्स्ट 4th पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। आप एक बुक और पेन ले लो और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करो कि भाई आपको बिजनेस करना है, आपको इतने परसेंटेज लाने हैं, कोई भी फ्यूचर एक्टिविटी आपके लिए डिसाइड कर लो, या तो आपकी जो हॉबीज़ है उस पर फोकस करना है, कुछ भी। तो बाय डिनोटिंग दिस आप नोट करते जाओगे, आपकी क्रिएटिविटी, आपका इनोवेटिव आइडियाज़ और बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई भी एक्टिविटी जिस भी फील्ड में आप इन्वॉल्व हुए हो, या तो जो भी आपकी हॉबीज़ है, जो भी इंटरेस्टिंग एरिया है आपका, अगर उसके रिलेटिंग भी आप प्लानिंग करते हो माइंड में, तो भी कुछ ना कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ हो सकता है कि भाई हम ये वर्क को, इट मीन्स थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। विद द प्लानिंग हम क्या कर सकते हैं, एक ही एक्टिविटी को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से भी कर सकते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पे क्या है, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शंस ऑफ द मैनेजमेंट। मोस्ट चैलेंजिंग फंक्शन है भाई मैनेजमेंट का। क्यों? क्योंकि यूं ही सब ऐसे ही प्लानिंग, फिजिबल प्लानिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, एज इट गाइड्स ऑल द फ्यूचर एक्शंस एंड प्रमोट्स ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। मैं ऐसा प्लान करोगे भाई नहीं नेक्स्ट 1000 करोड़ का टर्नओवर होना ही चाहिए, तो ये फिजिबल टारगेट है कि नहीं, फिजिबल प्लानिंग है कि नहीं, वो पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। सो अंडर द प्लानिंग न्यू आइडियाज टेक द शेप ऑफ द concrete plans. इट एनकरेज मैनेजर टू इनिशिएट न्यू आइडियाज़ एंड बेटर मेथड्स। आपको पता है कि भाई आपको ये करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपका नया थॉट्स, नया जो प्लान, या तो वही वर्क आप डिफरेंट डिफरेंट किस मेथड से कर सकते हो, इनिशिएटिव आप ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। सो प्लानिंग रिक्वायर द हाई थिंकिंग एंड इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इसीलिए हमने फीचर्स बोल दिया था वन ऑफ दी कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। So there is a greater scope of finding better ideas, better methods and procedures to perform the particular task. समझ में आया क्या मैंने बोला? कि भाई प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, बैठे बैठे प्लानिंग आप सोच रहे हो, तो भी उसमें आपको कितने सारे ग्रेटर स्कोप मिलेंगे, बेटर आइडियाज़ मिलेंगे, बेटर मेथड्स मिलेंगी, प्रोसीजर्स मिलेंगे। एक ही काम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से हम कर सकते हैं। समझ में आया? So, moreover, it forces managers to think differently, making them more creative and innovative. जो सिस्टम चली आ रही है वही फॉलो नहीं करना है, आपको उसमें अपने खुद के इनपुट्स डालने हैं, which provides basis for the consistent growth and prosperity of the business enterprise or otherwise. जिससे क्या होगा, आप अपने आइडियाज़, अपने डिफरेंट जो अजम्पशंस है फ्यूचर कंडीशन के हिसाब से, इट मेक्स द मैनेजर्स इनोवेटिव एंड क्रिएटिव। क्लियर है? 5th नंबर का पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजंस मेकिंग। सेम पॉइंट हमने फीचर्स में भी देखा। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग। आपने प्लानिंग कर लिया, पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड भी कर लिया, तो उस गोल को अचीव करने के लिए देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स, और यहाँ पे आपको डिसीजंस लेना है, इधर लेफ्ट जाना है या तो राइट जाना है। अगर हम ऑन टाइम डिसाइड नहीं करेंगे देन डेंजर्स होगा, डेंजर सिंबल मिलेगा आपको। समझ में आया? हैजार्डस होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पे ऑन टाइम प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपको डिसीजंस भी लेना है। सो प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजंस मेकिंग।
प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड एंड डिसाइडिंग ऑन द बेस्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम अमंग वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। यही हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, बराबर है ना, रिसोर्सेज स्केर्स थे, आपको अल्टरनेटिव उसमें एक ही स्केर्स रिसोर्सेज के, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स थे यहाँ पे, और उसमें से आपको बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड करना है। सेम वे यहाँ पे आपको प्लानिंग किया है, आपने जो भी डिसाइड आपने फ्यूचर को किया है, एडवांस में जो भी डिसाइड किया है उसको अचीव करने के लिए देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स। आपने डिसाइड कर लिया 80%, मोर देन 80%, देयर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, आप स्कूल पे डिपेंड रह सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर रेफरेंस बुक यूज़ करके कर सकते हो, कितनी भी अल्टरनेटिव्स आपके पास होंगे, बट उसमें से आपको इवेल्युएट करके एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशन डिसीजंस लेना है, ठीक है। द मैनेजर आफ्टर एनालाइजिंग एवरी सिचुएशंस, एवरी अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द बेस्ट प्रपोजिशन। Thus, planning helps in taking rational and most appropriate decision. समझ में आया? प्लानिंग क्या करेगा? It helps the manager to take various decision as the planning goals are set in advance. आपने गोल ऑलरेडी एडवांस में सेट कर लिया है। सो प्रिडिक्शन आर मेड फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर लिया है। सो यहाँ पे क्या है? Thus, there will be obviously no need for the planning if only one course of action. वही सेम वहाँ पे भी वही बात हम कर रहे थे, इफ देर इज़ अ नो अल्टरनेटिव्स, नो स्केर्स रिसोर्सेज, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ पे भी सेम, अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है, सो देर इज़ नो प्लानिंग, आपको वही करना है, ठीक है। लाइक मैं ऐसा बोलूँ कि भाई मोरबी में एक ही कॉलेज है, देर इज़ नो अल्टरनेटिव, देर इज़ नो ऑप्शन, तो आप क्या प्लानिंग करोगे? आपको वहीं पे जाना है, नथिंग। अगर देर आर सो मेनी अल्टरनेटिव्स, तो ये आप प्लानिंग करोगे भाई मुझे यही कॉलेज को टारगेट करना है, इतने परसेंटेज लाऊंगी, देन मुझे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा, तो आप प्लानिंग करोगे, राइटिंग। तो उसके बाद भी आप डिफरेंट थिंकिंग, आप इसीलिए प्लानिंग क्या करता है, इसीलिए हमारा लास्ट 4th नंबर का पॉइंट क्या है? प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। आपको अपने सेफ जोन से बाहर कुछ नए आइडियाज़, क्रिएटिवली थिंकिंग करना है फ्यूचर को। नेक्स्ट, प्लानिंग एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। लास्ट पॉइंट है ये इम्पोर्टेंस का। प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स टारगेट अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड। पहले ही मैंने बोला हुआ है, इवन हमने स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग दोनों का इक्वल पैरेलल रोल है। आपने प्लानिंग कर लिया भाई 80% लाने हैं, 80% लाने हैं, गोल डिसाइड कर लिया, मोर देन 80 लाने हैं या 80 लाने हैं। अगर जो स्टैंडर्ड आपने डिसाइड कर लिया है उसके अकॉर्डिंगली आप वर्क नहीं कर रहे हो, देन फिर कौन सा फंक्शन आएगा मैनेजमेंट का? विच इज़ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग आप पर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या है? प्लान्स प्रोवाइड द स्टैंडर्ड्स टारगेट्स अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज कंपेयर्ड। मैंने तो प्लानिंग किया है कि भाई आज मैं 3 वीडियो बनाऊंगी, मेरा प्लानिंग है, बट गेस्ट आ गए या सो मेनी एक्सक्यूजेज हो सकते हैं मेरे पास, तो एक ही वीडियो बना। 3 वीडियो बनाने का प्लानिंग किया था एक्चुअल में, विच इज़ माई एक्चुअल प्लानिंग, बराबर है, सॉरी विच इज़ माई स्टैंडर्ड प्लानिंग। 3 वीडियो बनाने का मैंने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि भाई आज के दिन में 3 वीडियो तो बनाऊंगी ही, प्रिपेयर्ड इतना तो हो ही जाएगा, 3 वीडियो तो बन ही जाएंगे और बनना ही चाहिए, मेरा स्टैंडर्ड था प्लानिंग। एंड देन एक्चुअल एक ही बनेगा, बराबर है। इफ़ एक्चुअल एक ही बनता है वीडियो मेरा आज का, देन देर इज़ अ डेविएशन, मुझे डेविएशन फाइंड करना पड़ेगा। वाई? क्यों 2 वीडियोस नहीं बना पाई? क्लियर है? प्लानिंग, स्टैंडर्ड प्लानिंग 3 था, एक्चुअल हुए कितने? एक ही वीडियो बना। सो कंट्रोलिंग फिर होता है उसके ऊपर, एंड देन फिर क्वेश्चन होते हैं कि वाई, क्यों नहीं बना, या तो क्यों काम नहीं हुआ एज पर योर प्लानिंग, ठीक है। तो सेम यहाँ पे डेविएशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स इंडिकेट दैट करेक्टिव एक्शंस आर नीडेड, देन करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे। सेम वे कंपनी में भी ऐसा होता है, टारगेट जो भी डिसाइड किया है, जो भी टर्नओवर आप माइंड में लेके चल रहे हो, नहीं होता है, डेविएशन फाइंड करके फिर स्टेप्स लेने पड़ते हैं। बैठना नहीं है भाई, आज नहीं बना ठीक है, कल तो बनना ही चाहिए। सो करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। फिर कंट्रोल इज ऑलवेज एक्सरसाइज इन लाइट ऑफ द प्लानिंग। तो प्लानिंग के लाइट में साथ में आपको क्या करना है?
आपको कंट्रोलिंग भी करना है। समझ में आया? सो अगर यहाँ पे और एक मैं एग्जांपल दूंगी, वन ऑफ माई कजिन, वो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही थी, बराबर। अब प्रेजेंटली शी इज़ वर्किंग विथ वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो जब भी वो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही थी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वो प्लानिंग करते हैं भाई आज 4 आवर्स रीड करना है, 5 आवर्स रीड करना है। प्लानिंग के हिसाब से अगर रीडिंग नहीं हुआ है तो नीचे पनिशमेंट भी लिखती थी। समझ में आया? तो नीचे वो पनिशमेंट भी लिखती है कि अगर आज का शेड्यूल नहीं फॉलो हुआ तो नीचे उसके लिए पनिशमेंट भी होती है। सो व्हाट इज़ पनिशमेंट? पनिशमेंट इट इज़ डेविएशन। डेविएशन इट मीन्स आपको करेक्टिव एक्शन लेना है अगर नहीं हो रहा है तो। समझ में आया? वो फिजिबल प्लानिंग बनाना है। अगर मेरी कैपेसिटी नहीं है 8 आवर्स रीडिंग करने की, देन देर इज़ नो नीड टू मेंटेन अ स्टैंडर्ड, तो वो स्टैंडर्ड नहीं होगा आपके लिए। तो फर्स्ट आपको प्रॉपर स्टैंडर्ड बनाना है, प्रॉपर प्लानिंग करना है, एंड देन उसके लिए अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग एक सिस्टम बनानी है। सो कंट्रोल इज ऑलवेज एक्सरसाइज इन द लाइट ऑफ प्लानिंग। Therefore, planning may be said to provide the basis for a basis of control too. If there were no standard, फाइंडिंग डेविएशन वुड नॉट बी पॉसिबल। मैंने आज स्टैंडर्ड बनाया ही नहीं है, 3 वीडियो का स्टैंडर्ड डिसाइड ही नहीं किया है, तो एक ही वीडियो मुझे ज़्यादा लगेगा। हो, आज तो मैंने एक वीडियो बना लिया पूरा। सो क्या करना है? डेविएशन फाइंडिंग नहीं होगा। बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल डेविएशन एंड रीजन ऑफ फॉर सच डेविएशन कैन बी फाउंड। समझ में आ रहा है? पूरा एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे। That PQR Limited decided to set a target production of 500 computers per day. पर डे कितने कंप्यूटर्स बनाने का प्लानिंग किया है? 500. बट इट इज़ एबल टू प्रोड्यूस ओनली 425 कंप्यूटर्स पर डे। स्टैंडर्ड 500 का है, एक्चुअल कितना प्रोड्यूस हो रहा है? 425. बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस विद द एक्चुअल ऑफ द कंपनी, डेविएशन कैन बी असरटेन्ड अलोंग विद द रीज़न। डेविएशन क्यों आया? 75 का गैप क्यों है? शॉर्टफॉल क्यों? प्रोडक्शन नहीं हुआ, लेबर कम है, या तो टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ भी आपको डेविएशन फाइंड करना है, उसके फटाफट क्विकली करेक्टिव स्टेप्स लेना है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई एक्चुअल आउटपुट आपको फाइंड करना है, प्लानिंग करना है, डेविएशन फाइंड करके कंपेयर करके एडिक्वेट स्टेप लेने हैं। समझ में आया? तो टोटल 6 पॉइंट है इम्पोर्टेंस के, क्लियर हो रहे हैं? समझ में आया आपके? टोटल 6 पॉइंट है इम्पोर्टेंस के और एकदम ईजी पॉइंट्स है। क्या है इम्पोर्टेंस के पॉइंट? प्लानिंग क्या है? गिव्स डायरेक्शन, प्लानिंग डायरेक्शन देता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, इट प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, फैसिलिटेट क्या कर रहा है? डिसीजंस प्रोसेस को फैसिलिटेट कर रहा है, इन एक स्टैंडर्ड आपके लिए प्रिपेयर कर रहा है प्लानिंग कि ताकि आप उस पर प्रॉपर कंट्रोल कर सको। ठीक है, आज का टॉपिक हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।